जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 69। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के अध्यय स्थापक, अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता, सकर्ता सत कैवल के परम विशेष अंश, अनंत अंशों के तारणहार, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु व मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 69वीं चौपाई में मंत्र जाप की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रगट जाप कैवल मुख जपहि, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरपहि। दिव्य परम गुरु जी ने हमें 2 प्रकार के मंत्र का सुमिरन भजन करने को कहा है। दोनों मंत्र का सुमिरन करना आवश्यक है। दोनों मंत्र से हमारा कल्याण होता है। तो 2 मंत्र जपने के साथ साथ हमें कई बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जो आगे दिव्य परम गुरु जी ने इस विषय में समझाया है। और भजन करने के लिए हमारे मन में लगन होनी चाहिए। लगन लगे बिना काज नहीं सरही। तो लगन लगाने के लिए प्रेमी राम ने एक भजन में जो कहा, उनका सार जो शेष है उनके लिए वो कहते हैं, मैं तो
शून्य देवलમાં સોંગ પ્રકાશે અખંડાનંદય વિનાશી શૂન્ય દેવલમાં સોંગ પ્રકાશે અખંડાનંદય વિનાશી એવી વિધિ પ્રકારના જય 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 વાજા વાગે શૂન્ય દેવલમાં સોહંગ પ્રકાશે अखंडानंद अविनाशी। मंत्र जप करने के लिए हमें लक्ष्य भजन की समझ होनी चाहिए। हमें किसका भजन करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम श्रद्धा और प्रेम से, श्रद्धा और लगन से हम भजन करें तो अवश्य हमारा भजन सफल होता है। देव का भजन करने से हमें देवी शक्ति मिलती है। दिव्य परम गुरु जी हमें सृष्टि के सृजनहार का भजन कराते हैं। उनके लिए मंत्र दिया है। इस मंत्र जप से हमें अपनी पहचान होती है और हमारा लक्ष्य है कि हम जिस सृजनहार के अंश है उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके साथ हमारी वृत्ति की एकता करते हैं। यहां प्रेमी राम जी कहते हैं कि शून्य देवल में सोहंग प्रकाशे। सृजनहार ने शून्य के मध्य में इस सृष्टि की रचना की है। रचना करने के लिए सृजनहार ने अपने प्रकाश में अपनी बाह्य वृत्ति को व्यापक किया और अपने प्रकाश को देखा। इस प्रकाश के भीतर सृजनहार ने अपनी सजान जान वृत्ति से इस ब्रह्म को सचेतन किया। ब्रह्म सृजनहार का प्रकाश है, लेकिन सृजनहार की सजान वृत्ति के बिना वो जड़ है। इसलिए ब्रह्म में जो चेतना है, ब्रह्म में जो आनंद है, ब्रह्म में जो जान है वो सृजनहार की है। ब्रह्म की अपनी कोई जान नहीं है। सृजनहार ने शून्य के अंदर सोहंग ब्रह्म का प्रकाश किया है कि अपने सोहंग प्रकाश में अपनी महान सजान जान वृत्ति को व्यापक किया और इस वृत्ति के माध्यम से सारी सृष्टि को चलाते हैं। प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले अंश को सृजनहार इस सोहंग ब्रह्म के माध्यम से अपनी सजान वृत्ति से
सभी को चेतना देते हैं, सभी को जीवन देते हैं और सभी अंशों का ख्याल रखते हैं। सभी अंशों का कर्म भी सर्जनहार अपनी बाह्य दृष्टि से विलोकन करते हैं। जो ब्रह्म में व्यापक हुई है, तो यहां भजन करने के लिए हमारे पास इस सोहंग लक्ष्य की समझ होनी चाहिए। सोहंग ब्रह्म समस्त सृष्टि में व्यापक है, लेकिन सर्जनहार व्यापक नहीं है। सोहंग ब्रह्म के माध्यम से हम सर्जनहार के साथ एकता कर सकते हैं। तो ये सोहंग इस सर्जनहार का अंग है, सर्जनहार की सर्वज्ञ जान है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। इस जान के साथ हमारी एकता करनी है। इस सोहंग का संबंध अंश के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अंश की दृष्टि इस शरीर में शरीरवत हो गई है, इसलिए अंश अपने को जानता नहीं और शरीर के भाव में शरीर का चिंतन करता है, शरीर सुख का चिंतन करता है और शरीर सुख की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के कर्म करते हैं। तो कर्म का दोष अंश की वृत्ति में लगता है, इसलिए अंश अपने दोष के अनुसार जीव दशा में वर्तमान करते हैं। इसलिए वो सर्जनहार का सुमिरन नहीं करते, माया का सुमिरन करते हैं। सर्जनहार का सुमिरन करने के लिए हमारे मन को समझाना पड़ेगा, संसार के चिंतन से उसको उल्टाना पड़ेगा, और इस समझ के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। तो दिव्य परम गुरु जी हमें यहां पंचम ससंवेद माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं कि हम 2 प्रकार के मंत्र का जप करें और अंतर में एक लक्ष्य दृढ़ करें कि निज कैवल करता अंश आपू, ताहि को समझ उर करही समापू। मैं निज कैवल कर्ता का अंश हूं, यही समझ हमारे अंतर में दृढ़ करके हम भजन करें और हमारी वृत्ति की एकता सर्जनहार की जो शुद्ध जान है, इस सोहंग के साथ हम करें। हमारी वृत्ति की जान है वो ओहंग है, जो अल्प है, जो शरीर में लगी हुई है। इस शरीर से ज्ञान के माध्यम से उपराम करके, सेवा के माध्यम से उपराम करके, सुमिरन के माध्यम से उपराम करके, स्थूल शरीर से हमारी वृत्ति को अंतर्मुख करके सूक्ष्म की ओर ले जाए, सूक्ष्म से कारण में ले जाए, कारण से महाकारण में, और महाकारण से हमारी वृत्ति को परम कारण में, जहां हमारा स्वरूप है, इसमें स्थिर करें और स्वरूप के अनुभव से हम कर्ता का भजन करें। तो यहां प्रेमी राम जी कहते हैं कि शून्य देवल में सोहंग प्रकाशे, अखंडानंद अविनाशी। वो प्रकाश अखंड है, अविनाशी है। अविनाशी का प्रकाश है। सर्जनहार अखंड है, अविनाशी है, उनका प्रकाश भी अखंड और अविनाशी है।
विविध प्रकार का वाजा वागे जहां आत्म राम सुहागी, जहां अंश का स्थान है, वहां अंश की वृत्ति जब पहुंचती है तब वहां विविध प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, जिसको 10 प्रकार के नाद कहते हैं। योगी लोग साधना करके, इंद्रियों का दमन करके और मंत्र का जप करके अपनी वृत्ति को स्थूल शरीर से उल्टा कर परम कारण शरीर में ले जाते हैं। जहां अपना स्वरूप है वहां 10 प्रकार के नाद बजते हैं। वो नाद ऐसे है जो ब्रह्मनाद है, ब्रह्म से होता हुआ नाद है। जब ये नाद साधक सुनते हैं तो उनकी वृत्ति वहां ठहर जाती है, जिनको समाधि अवस्था कहते हैं। बाद में साधक इस शरीर में, स्थूल शरीर में वर्तमान करते हैं, लेकिन उनकी वृत्ति स्थूल कार्य में बंधती नहीं। परम कारण शरीर में जो अपने स्वरूप के निकट ब्रह्मनाद होते हैं, इस नाद को सुनकर साधक की वृत्ति सदैव इसमें लगी रहती है और इस नाद के माध्यम से अंश हरि का भजन करते हैं। इस नाद में हमारी वृत्ति लगती है तो निर्मल हो जाती है, और वृत्ति निर्मल होने के बाद हमारे लक्ष्य का भजन होता है। हमारी वृत्ति सर्जनहार के सुमिरन में निरंतर रहती है। तो यहां प्रेमी राम कहते हैं कि सोहंग ब्रह्म जो शून्य में व्यापक है, जो अखंड है, अविनाशी है, जिनका संबंध हमारे स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, जिस स्वरूप में हमारी वृत्ति लगती है, जहां विविध प्रकार के नाद होते हैं, जिस नाद के साथ हमारी वृत्ति लग जाती है, तो वहां हमें कोई समर्थ गुरु मिल जाता है, तब लक्ष्य के अनुसार हमें सर्जनहार की प्राप्ति हो जाती है। तो अंतिम चौपाई में प्रेमी राम जी कहते हैं, केवल प्रभु अंश आत्मा साक्षी सर्वमा स्वामी, केवल प्रभु अंश आत्मा साक्षी सर्वमा स्वामी। कैवल प्रभुनो अंश जे आत्मा
जिनको आत्मा कहते हैं दिव्य परम गुरु जी, उनको अंश कहते हैं। आत्मा कहने वाला अपने को ब्रह्म मानता है कि परमात्मा ब्रह्म है और हम उनके अंश आत्मा है। लेकिन ब्रह्म में ब्रह्म का अंश विलग नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म विशुद्ध है, तो इसमें ब्रह्म का अंश विलग कैसे रह सकता है? ऐसे ब्रह्म को माया ही नहीं लगती। लेकिन ब्रह्म वो सर्जनहार का प्रकाश है, वो व्यापक है, सर्वदेशी है, और सर्जनहार वो ब्रह्म के प्रकाशक है, वो अमापक है और एक देशी है। जैसे एक देशी सूर्य का प्रकाश चौथ तरफ फैला हुआ है, व्यापक है, सूर्य व्यापक नहीं है, इसी प्रकार सर्जनहार व्यापक नहीं है, सर्जनहार का प्रकाश व्यापक है, सर्जनहार की चेतना व्यापक है, सर्जनहार की गति व्यापक है। सर्जनहार अपने स्थान पर अचल है, वहां बैठकर अपनी व्यापक गति से सब कुछ काम करते हैं, सब कुछ काम चल रहा है। इसलिए व्यापक ब्रह्म के माध्यम से क्रिया होती है, लेकिन ब्रह्म स्वयं क्रिया नहीं करता। ब्रह्म में सर्जनहार की चेतना व्यापक है, सर्जनहार की क्रिया व्यापक है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो ब्रह्म प्रकाश के प्रकाशक जो महाद सजान जान है, उनकी सर्वज्ञ गति से सारी सृष्टि चल रही है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में जो ब्रह्म व्यापक है, इस ब्रह्म में सृष्टि का सृजन किया है। इस सृष्टि में हम निवास करते हैं। प्रकाशक तो अपने स्थान पर है, उनके प्रकाश में हम सब विचरण करते हैं, और सर्जनहार ने प्रकृति के माध्यम से जो सृष्टि की रचना की है और विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए, स्थूल से लेकर परम कारण देह बनाए, और 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, और देवी शरीर भी बनाए। तो इस शरीर में अंश को निवास किया आनंद करने के लिए, लेकिन अंश इस प्रकृति का बना हुआ शरीर में उलझ गया और सर्जनहार और अपने को भूल गया। अब हमारी वृत्ति शरीर भाव से छुड़ाकर हमें ब्रह्म के माध्यम से सर्जनहार के साथ एक करनी है। उनका लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में आए हैं। वो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर सर्जनहार के परम विशेष अंश है। जिस परम विशेष अंश को दिव्य परम गुरु जी को सर्जनहार ने सब गति प्रदान की है, वो सर्वज्ञ है। इस सृष्टि में आते हुए भी उनको माया का स्पर्श नहीं होता। तो परम गुरु करुणा सागर महाराज जो सर्जनहार के परम विशेष अंश है, और सोहंग ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, वही उनका दिव्य देह है। इस देह के माध्यम से हमारी एकता कैवल के साथ होती है। इसलिए सोहंग ब्रह्म वो परम गुरु जी का दिव्य देह है। वो परम विशेष अंश इस विश्व में 14 लोक और 7 द्वीप में
उपदेश देने के लिए जहां जैसा लोक था वैसा शरीर धारण करके देवलोक में देवी शरीर से देवों को उपदेश दिया, अपने सर्जनहार का लक्ष्य दिया। जो देवताएं भी सर्जनहार को भूल गए हैं उन सभी को दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने सर्जनहार का ज्ञान दिया, उनकी गति प्रदान की कि कैवल कहां है, कौन है। और बाद में मृत्युलोक में आए और सभी मनुष्यों को कैवल की पहचान कराई। जो मनुष्य देह भवबंधन से छूटने के लिए मोक्ष का द्वार है, ये अंश संसार के फंद में फंस गया है। इस फंद से निकलने का जो रास्ता है वो मनुष्य शरीर है। इसलिए परम गुरु जी ने मनुष्य देह धारण करके इस मृत्युलोक में सातों द्वीपों में प्रकट होकर सर्जनहार का ज्ञान दिया और सर्जनहार को पाने के लिए सर्जनहार का सार रूप मंत्र प्रदान किया, जिस मंत्र से हमें अपनी पहचान होती है और इस पहचान से हम सर्जनहार का भजन करते हैं। इसीलिए यहां प्रेमी राम कहते हैं, कैवल प्रभु नो अंश जय आत्मा ए साक्षी सर्वमा सुहागी। हम सब एक देशी सर्जनहार के अंश है और सृष्टि के सभी प्रकार के शरीर में ये सर्जनहार का अंश विराजमान है, वो सब का साक्षी है। हम व्यापक नहीं है। प्रत्येक घाट में भिन्न भिन्न अंश साक्षी रूप है। जब ब्रह्म तो एक अद्वैत है, लेकिन अंश है वो एक देशी सभी घाटों में बिलग बिलग विराजमान है। और सर्जनहार के सानिध्य में भी वो बिलग बिलग रहकर निवास करते हैं। जब सृष्टि का अंत होगा तब ही सभी अंश एक देशी सर्जनहार की अंतर्वृत्ति में एक रूप हो जाते हैं। वो ब्रह्म में कभी मिलते नहीं, क्योंकि हम ब्रह्म का अंश ही नहीं है। तो ब्रह्म में हम कैसे एक रूप हो सकते हैं? ब्रह्म तो सदैव रहता ही है। जब सृष्टि को सिमट लिया जाए तब भी ब्रह्म प्रकाश तो रहता ही है, वो किसी के साथ मिलता नहीं। और हम भी ब्रह्म प्रकाश में मिलते नहीं। मोक्ष मिल जाए तो भी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस ब्रह्म भूमिका में हम विचरण करेंगे। जीव दशा होगी तब तक जीव दशा में वर्तमान करेंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तब सर्जनहार के सानिध्य में हम निवास करेंगे। लेकिन जब सृष्टि का अंत होगा तभी जो तत्व शून्य की सजाति के हैं वो शून्य में मिल जाते हैं, और इस शरीर में जो प्राण चलता है, सारे ब्रह्मांड में भी प्राण चलता है, वो ब्रह्म की सजाति का था, वो ब्रह्म में मिल जाते हैं। और प्राण को चेतन करने वाला जो चैतन अंश है, वो जब सृष्टि का अंत होता है तब सर्जनहार की अंतर्वृत्ति में मिल जाते हैं। बाद में इस ब्रह्मांड में सर्जनहार अकेले रहते हैं। तो इस सर्जनहार को पाने के लिए दिव्य परम गुरु जी ने हमें दो मंत्र दिया है। प्रगट जाप कैवल और दूसरा है अमर मंत्र।
तो यहां प्रेमी राम जी कहते हैं कैवल प्रभुनो अंश जे आत्मा साक्षी सर्वमा सुहागी प्रेमी कहे गुरु परम दया थी। प्रेमी राम कहते हैं कि परम गुरु की कृपा से ओळख आत्मनी लागी, हमें आत्मा की पहचान हुई। अब तक आत्मा को ब्रह्म के अंश मानते थे, लेकिन परम गुरु जी ने हमें सच्ची पहचान कराई कि हम जो आत्मा कहते हैं वो केवल कर्ता का हम अंश है, जो सभी प्रकार के शरीर में साक्षी रूप विराजमान है। तो उनकी पहचान परम गुरु की कृपा से, उनके मंत्र जप से होती है। इसलिए मंत्र जप में श्रद्धा रख के, निष्ठा रख के, नियम के साथ विधिवत हम जप करें तो हमें अपना स्वरूप का अनुभव होता है और अपने सर्जनहार की प्राप्ति होती है। तो यहां दो मंत्र दिया है, प्रगट जाप कैवल मुख जप ही, गुप्त मंत्र गुरु ध्यान धरप ही। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।